Hi, this is Dr. Karkare. I'm traveling actually right now, and I'm in Kerala. But I thought that I should do a YouTube live from Kerala as well. This is not a proper live. This is I'm just recording a video on my iPad and I will be uploading that. सो ये जो सवाल है एक सवाल काफ़ी बार बार पूछा जाता है कि क्या हम बैच फ्लावर रेमेडीज़ किसी और पैथी की दवाइयों के साथ दे सकते हैं. सो कैन वी प्रिस्क्राइब बैच फ्लावर रेमेडीज और कैन वी टेक बैच फ्लावर रेमेडीज इफ यू आर ऑलरेडी टेकिंग सम मेडिसिन फॉर your hypertension, for your hypothyroidism or diabetes or any other systems or any other ailments. तो उसका सिंपल सा जवाब है कि बिल्कुल दे सकते हैं आप. इनफैक्ट वो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है. मैं आपको बताता हूँ कैसे बेनिफिशियल रहता है. एक तो बैच फ्लावर रेमेडीज आपके ये जो अगर हम एलोपैथिक दवाइयों की पहले बात करें तो उनका जो काम करने का तरीका है वो और बैच फ्लावर रेमेडीज का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है. सो उनके रास्ते कहीं भी मिलते नहीं हैं. सो एक्सीडेंट होने का कोई सवाल नहीं है दोनों दवाइयों का. सो वो दवाइयाँ खून में जाके फिर वो टिश्यू तक पहुँचती है और फिर वो काम करती है अपना अपना, या फिर वो सेल्स पे काम करती है, या फिर और बैच फ्लावर रेमेडीज जो है वो एनर्जी लेवल पे काम करती है, वो आपके भावनाओं पे काम करती है. तो क्योंकि दोनों के रास्ते अलग अलग हैं तो ऑब्वियसली इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता. इनफैक्ट ये बेनिफिशियल रहता है इस बात के लिए क्योंकि मैंने देखा है कई बार बैच फ्लावर रेमेडीज दे एक्ट ऑन योर अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशंस. ये कई बार हमने बात की है. तो ये जो अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशंस है उनकी वजह से हम काफ़ी चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं, अनरिजॉल्व रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं. सो इमोशनली एंड इवन बिहेवियरली हम काफ़ी जैसे जकड़े हुए रहते हैं, अकड़े हुए रहते हैं, उलझाए हुए रहते हैं. तो ये जो उलझाया हुआ हमारा स्टेट है उसमें आप कौन सी भी दवाइयाँ ले, आप अगर आपका मन ठीक नहीं है, आपका अपना मन शांत नहीं है, आप अगर अंदर से शांत नहीं हो तो आप एलोपैथी लो, कोई भी दवाइयाँ लो, उसका उतना असर नहीं होता. वाइल एज व्हाट बैच फ्लावर रेमेडीज डू, दे ट्राई टू इम्प्रूव योर रिसेप्टिविटी. आपकी जो रिसेप्टिविटी है, ग्रहण करने की जो आपकी शक्ति है उसको बैच फ्लावर रेमेडीज ज़्यादा रिफाइन करते हैं. सो यू रिसीव थिंग्स इन अ बेटर मैनर. यू रिसीव थिंग्स क्योंकि रिसीविंग का ये इतना महत्वपूर्ण है कि कोई अगर आप कुछ बोलता है और अगर आपने वो ठीक से रिसीव कर लिया तो आप ठीक से रिस्पॉन्ड करते हो. अगर हमने वो गलत तरीके से रिसीव कर लिया तो आइदर हमें गुस्सा आता है, हम सैड महसूस करते हैं. सो व्हाट वी रिसीव इज़ हाउ यू रिस्पॉन्ड. सो आपका रिसीविंग अगर हेल्दी है तो आपका रिस्पॉन्ड भी हेल्दी होगा, और अगर आपका रिसीविंग अगर अनहेल्दी है तो आपका रिस्पॉन्स भी अनहेल्दी होगा. सो बैच फ्लावर रेमेडीज दे ट्राई टू हेल्प people to have a healthy receiving of the environment, of the whatever people are doing, whatever people are saying, whatever you are feeling inside, उसको भी रिसीव करते हैं हम. मुझे जो लग रहा है अभी उसको भी मैं रिसीव करता रहता हूँ, उसको भी रिस्पॉन्ड करता रहता हूँ. सो ये जो रिसीविंग है वो बैच फ्लावर रेमेडीज लेने के बाद हेल्दी हो जाता है, वो ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाता है. और मैंने देखा है कई बार, और ये एक्सीडेंटल फाइंडिंग है लोगों में, कि जब मैंने बैच फ्लावर रेमेडीज देना शुरू कर दिया तो उसके बाद वो जो डायबिटीज़ की दवाइयाँ ले रहे थे, वो जो फिर हाइपरटेंशन की दवाइयाँ ले रहे थे, या फिर वो जो अगर कुछ हाइपोथायराइडिज्म की दवाइयाँ ले रहे थे, उसका असर उनको ज़्यादा अच्छा दिखना शुरू हो गया और उनके डोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हो गए. उनके फिजिशियन के पास गए, वो बोले अभी आपका बीपी काफ़ी कंट्रोल में है तो हम थोड़ा सा डोज कम कर लेते हैं. आपका शुगर अभी कंट्रोल में, काफ़ी अच्छे लेवल्स आने लगे हैं, HbA1c कम हो गया है गए एक साल में, तो फिर हम वो कम कर देते हैं. ये क्यों हुआ? ये इस बात के कारण नहीं है, ये दो बातों की वजह से हो सकता है. एक तो बिकॉज यू आर इमोशनली यू आर बैलेंस्ड, सो ऑब्वियसली योर सिस्टम विल वर्क बेटर, सो योर हार्मोन्स एंड एवरीथिंग विल एक्ट नॉर्मली. तो ऑब्वियसली वो जो सब लेवल्स है वो भी कम हो जाएंगे. और दूसरी बात मुझे ये भी लगती है क्योंकि आप इमोशनली बैलेंस्ड हो, आप इमोशनली सेटल्ड हो, आपके निगेटिव इमोशंस नहीं है, तो यू आर रिसीविंग ऑल्सो इम्प्रूव. सो वॉट एवर मेडिसिन दैट यू आर रिसीविंग, एलोपैथिक मेडिसिन या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन, यू विल रिस्पॉन्ड टू दैट मेडिसिन मच बेटर.
आप उन दवाइयों को अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे या फिर ज़्यादा एफिशिएंटली आप रिस्पॉन्ड करोगे। सो ये जो सवाल कई बार पूछा जाता है कि क्या हम ये दवाइयाँ किसी और दवाइयों के साथ दे सकते हैं, तो बिल्कुल इनफैक्ट दे सकते हैं, क्या इनफैक्ट देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने दे दी तो दुगनी आपको बेनिफिट मिल जाएगी। एक तो उनका डोज भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाएगा और ऑब्वियसली हेल्थ दोनों तरीके से बढ़ जाएगी। सो दिस वाज दी क्विक क्या बोलते हैं क्विक वीडियो, अ शॉर्ट वीडियो टू आंसर वन ऑफ द क्वेश्चंस। और भी 2-4 सवाल हैं। एक सवाल है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, वो मैं शायद 1-2 दिन में इस फ्रॉम केरला ओनली, मे बी आई विल ट्राई टू पोस्ट इट फ्रॉम सम नेचर वाला लोकेशन। यहाँ पे रेंज का थोड़ा सा इशू है, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। वो सवाल है हीलिंग क्राइसिस के बारे में। हीलिंग क्राइसिस इज वन ऑफ द स्टेट विच कम्स आफ्टर गिविंग सम मेडिसिन, स्पेसिफिकली इन सम सेंसिटिव पीपल। तो हीलिंग क्राइसिस के बारे में शायद हम इसके बाद बात करेंगे इन द नेक्स्ट यूट्यूब लाइव। तब तक टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डू कीप पोस्टिंग योर कॉमेंट्स एंड योर क्वेश्चंस। मुझे आप टेलीग्राम पे भी क्वेश्चंस भेज सकते हो, यूट्यूब पे भी अभी कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस भेज सकते हो। So do send your questions, and till the time we meet next with the next question, take care of yourself. Thank you, and goodbye from Kerala.